करने के लिए एक एक्टर को कॉमिक टाइमिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैं जिस एक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ही हैड इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग। ये जनाब सिंपल डायलॉग्स को भी ऐसे अंदाज से कहते थे कि सुनने वाले की हंसी छूट जाती थी। उनके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग डिलीवरी विद प्योर कॉमिक टाइमिंग, ऑल ऑफ दिस मेड हिम अ होलसम एंटरटेनर। इन्होंने स्टेज से शुरुआत की और फिर मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया, ज़्यादातर मराठी फिल्मों में। इनफैक्ट ही इज़ कंसिडर्ड अ लेजेंड इन मराठी सिनेमा। मैं ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ महाराष्ट्राचा लाडका लक्ष्मीकांत बेर्डे जी के बारे में। लक्ष्मीकांत जी का जन्म 26 अक्टूबर 1954 को हुआ था। 6 बच्चों में से वे सबसे छोटे थे। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वे लॉटरी की टिकट्स बेचा करते थे। एक्टिंग का शौक उन्हें छोटी उम्र में ही लग गया था। कॉलेज के दौरान भी उन्होंने काफ़ी सारी इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और प्राइजेस भी जीते। लक्ष्मीकांत जी अपने भाई पुरुषोत्तम बेर्डे जी के साथ कोकणस्थ वैश्य समाज में नाटक प्रस्तुत किया करते थे। आगे चलकर पुरुषोत्तम जी ने राइटिंग की तरफ ध्यान दिया और वे नाटक और वन एक्ट प्लेज लिखने लगे। और रही बात लक्ष्मीकांत जी की, तो उन्होंने मुंबई मराठी साहित्य संघ में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ बैक स्टेज के काम किए। आगे चलकर उन्हें कैरेक्टर रोल्स करने का भी मौका मिला, मगर उन्हें वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तमन्ना थी। फिर एक दिन पुरुषोत्तम जी ने उन्हें अपने नए ड्रामा टूर के बारे में बताया और उनसे कहा कि वो इस ड्रामे में काम करें। इनफैक्ट पुरुषोत्तम जी ने ये ड्रामा लक्ष्मीकांत जी और विजय कदम जी को ध्यान में रखकर ही लिखा था। ये ड्रामा लक्ष्मीकांत जी के एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ड्रामे के पॉपुलर होने के बाद लक्ष्मीकांत जी ने मराठी थिएटर सीन में अपना नाम बना लिया। इसके बाद उन्होंने एक और नाटक में काम किया जिसका नाम था शांतेचा कार्ट चालू आहे। इस ड्रामे को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, मगर टूर की लोकप्रियता की वजह से उन्हें फिल्मों में एक बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें हसली तर फसली फिल्म में साइन कर लिया गया। हालांकि ये उनकी पहली साइंड फिल्म थी, मगर किसी कारणवश इस फिल्म की रिलीज डिले हो गई और उससे पहले उनकी दूसरी फिल्म लेक चालली सासरला रिलीज हो गई। ये बन गई उनकी पहली फिल्म जिसे लोगों ने देखा। लेकिन जिस फिल्म से उन्हें शोहरत हासिल हुई वो फिल्म थी धूम धड़ाका, जिसे डायरेक्ट किया था महेश कोठारे जी ने। लक्ष्मीकांत जी एक नाटक कर रहे थे जिसका नाम था झोपी गेलेला जागा झाला, जिसमें महेश जी की माताजी भी काम कर रही थी। इस नाटक में महेश जी को लक्ष्मीकांत जी का काम काफ़ी पसंद आया। शो के ख़त्म होने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि जब भी वो एक फिल्म बनाएंगे तब लक्ष्मीकांत जी को उस फिल्म में काम देंगे। उन्होंने कहा था कि वो 1966 की हिंदी फिल्म प्यार किए जा का मराठी रीमेक बनाने वाले हैं और वो चाहते हैं कि महमूद साहब का रोल लक्ष्मीकांत जी करे। फिर जब फाइनली ये फिल्म बनी तब धूम धड़ाका के नाम से रिलीज हुई और इस फिल्म ने बिल्कुल अपने नाम की तरह धूम मचा दी। ये फिल्म सुपरहिट हुई और सभी एक्टरों के काम को लोगों ने बहुत सराहा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे तो लक्ष्मीकांत जी और अशोक सराफ जी की साथ में पहली क्रेडिटेड फिल्म धूम धड़ाका है, मगर फिल्म हसली तर फसली में उन्होंने पहली बार साथ में काम किया था। इसके बाद लक्ष्मीकांत जी ने और भी फिल्मों में काम किया जिन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। फिर दोबारा लक्ष्मीकांत जी की जोड़ी महेश कोठारी जी के साथ देखने में आई फिल्म दे धनाधन में, जो येट अगेन सुपरहिट साबित हुई। इस वक्त तक लक्ष्मीकांत जी मराठी फिल्मों के स्टार बन चुके थे। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की, जैसे कि अशी ही बनवा बनवी, मामला पोरींचा, बाळाचे बाप ब्रह्मचारी, भूताचा भाव और भी कई फिल्में। उन दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त हिट हो गई थी। यूँ समझ लो कि जब ये दोनों एक साथ किसी फिल्म में आते थे तो उस फिल्म का हिट होना गारंटीड समझा जाता था। इसी दौरान उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ छोटे मोटे रोल्स के ऑफर्स आने लगे, मगर इनमें से कोई भी रोल उन्हें खास पसंद नहीं आया। फिर सूरज बरसातिया जी ने उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया में एक रोल ऑफर किया, जिसे करने को वो राजी हो गए। ये फिल्म भाग्यश्री की डेब्यू फिल्म थी और सलमान खान की दूसरी ही फिल्म। और जैसे कि हम जानते हैं ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही, यानी लक्ष्मीकांत जी की पहली हिंदी फिल्म हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने सूरज बरसातिया जी के साथ एक और फिल्म की, हम आपके हैं कौन,
जो एक मेगा सुपरहिट फिल्म थी जिसने उस वक्त के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म में लक्ष्मीकांत जी के काम को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया एंड ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। लक्ष्मीकांत जी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पहली पत्नी का नाम था रूही, जो खुद एक फिल्म अभिनेत्री थी। दुर्भाग्य से मगर शादी के 15 साल बाद ब्रेन हैमरेज के कारण रूही जी का देहांत हो गया। फिर सन 1998 में लक्ष्मीकांत जी ने अभिनेत्री प्रिया अरुण जी से शादी कर ली। प्रिया अरुण जी के साथ उनके 2 बच्चे हैं, बेटा अभिनय और बेटी स्वानंदी। लक्ष्मीकांत जी मराठी और हिंदी फिल्मों में साथ साथ काम कर रहे थे। एक ही साल में उनके कई मराठी और हिंदी फिल्में रिलीज होते थे। उन्होंने स्टेज पर भी काम करना जारी रखा। आगे उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी अभिनय आर्ट्स भी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने अपने बेटे पर से रखा था। एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने एक लिमिटेड एपिसोडिक सीरियल बनाई जिसका नाम था लक्ष्यातल्या गोष्टी। ये सीरियल अलग अलग राइटर्स जैसे कि जयवंत दळवी, SN नवरे, VP काळे इत्यादि राइटरों के मराठी शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित थी। 16 दिसंबर 2004 को 50 साल की उम्र में लक्ष्मीकांत जी का स्वर्गवास हो गया। उन्हें किडनी की बीमारी थी। उनके गुजर जाने की खबर उनके फैंस और उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। मराठी और हिंदी फिल्म जगत के लिए ये एक बहुत ही दुखद दिन था। लक्ष्मीकांत जी आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके फिल्मों के द्वारा हम आज भी उन्हें याद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी के फिल्मों की बात करें तो मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो फिल्में हैं झपाटलेला, अशी ही बनवा बनवी, धड़ाकेबाज, दे धनाधन, हमाल दे धमाल और हम आपके हैं कौन। इनमें से कुछ फिल्में ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हम आपके हैं कौन फॉर एग्जाम्पल वॉज द फर्स्ट फिल्म जो मैंने बड़े पर्दे पर देखी थी। और फिल्म झपाटलेला मुझे याद है मैंने मेरे चौल के दोस्तों के साथ मेरे घर पर टीवी पर यह फिल्म देखी थी। आई रिमेंबर फिल्म को देखने के बाद हम उस फिल्म का पोजेशन सीन एनेक्ट किया करते थे। वो सीन जब वो गुड़िया तात्या विंसू लक्ष्मीकांत जी के कैरेक्टर पर हाथ रख के उस मंत्र का जप करता है। हम बच्चे भी एक दूसरे के सर पर उंगली रखकर मस्ती में बोलते थे ओम फट स्वाहा। आप लोग भी मुझे लक्ष्मीकांत जी के आपके फेवरेट मूवीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी ने फिल्मों में अपने अभिनय से हम सबका भरपूर मनोरंजन किया है। इस नायाब कलाकार को लोग सदियों तक याद रखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग लक्ष्मीकांत बेर्डे।